नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम संपर्क मेंबर्स को कैटेगराइज करते हैं। जिस एंगल पे राहुल जी जा रहे थे, गिवर्स और रिसीवर्स, एक होते हैं जो हमेशा लेने में विश्वास करते हैं, एक होते हैं जो देने में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा कोई और टाइप के मेंबर्स होते हैं क्या? सर तीन ही होते हैं, एक लेने में विश्वास करते हैं, एक देने में, और एक एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में और देने में, मतलब लेना देना साथ में। तो तीन ही यस, कैटेगरी होती यस, 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 प्रदीप जी ने हिट किया। एक होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपना काम करते हैं, दिए जाते हैं, दिए जाते हैं, वो देखते भी नहीं दुनिया क्या कर रही है। एक होते हैं बस आते हैं और मैं लूटपाट मचाने आया हूँ, मुझे बस चाहिए 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 मुझे, और मुझे कोई लेना देना चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए। और एक होते हैं बहुत ही स्मार्ट होते हैं, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना, गिव, और एक यहाँ पे एक बंदा है, ये खड़ा है गिव के ऊपर, और एक ये टेक के नीचे, और वो गिव और टेक एकदम बैलेंस कर रहा है। भाई मैंने दिया है तो कुछ चाहिए मुझे, ठीक है, और मैं कुछ ले रहा हूं तो कुछ दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं दूंगा, मतलब मुझे पता है मैंने लिया है। तो ये स्मार्ट लोग होते हैं, इनको हम कहते हैं एनलाइटेंड सोल्ड, समझदार लोग होते हैं, होशियार होते हैं। इन लोगों की ना जजमेंट पावर बड़ी अच्छी होती है, ये एकदम से पकड़ लेते हैं लोगों को कि कौन मतलबी है और कौन निस्वार्थ है। तो हम नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को इन तीन प्रकारों में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रश्न आता है मन में बहुत सिंपल सा, कि संपर्क में ये जब तीन तरह के लोग ज्वाइन होते हैं, तो इन तीनों में से कौन से प्रकार के लोग हैं जो नेटवर्किंग ग्रुप के लिए हम खतरनाक मानते हैं कि डेंजरस है, संपर्क जैसी एनजीओ के लिए? अगर उस तरह के लोग ज्यादा आ गए तो वो एनजीओ नहीं चलेगी। किस तरह के लोग को हम डेंजरस बोलेंगे? ओनली टेकर्स। ओनली टेकर्स, राइट। कोई इस पे कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा, या किसी को कुछ दूसरा रिमार्क है? एनी कमेंट? आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। राहुल जी ने सही कहा कि जो ओनली टेकर्स होते हैं वो डेंजरस होते हैं। मैं दूसरे मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा माइक को म्यूट रखें। अब देखिए, कुछ स्टार्टअप्स होती हैं, कुछ नए नए बिजनेस होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जॉब छोड़ के नए नए बिजनेस में आए होते हैं, और उनके पास सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं होता है, उनके पास नेटवर्क नहीं होता है, और उनके खुद की परचेसिंग पावर भी इतनी बड़ी नहीं होती है कि वो कुछ स्पेंड कर सकें और मेंबर्स को बिजनेस दे सकें। मतलब वो ना खुद कुछ परचेस कर पाते हैं, नहीं कोई दूसरे आउटसाइडर को मेंबर से कनेक्ट कर पाते हैं। पर उनका भाव सात्विक होता है, मतलब वो चाहते हैं कि मैं किसी को कुछ दूं, मतलब मैं कुछ करूं, और उनके मन में ऐसा भाव नहीं रहता है कि सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। मिल रहा है, नेचुरल प्रोसेस है, संपर्क में आएंगे तो मिलेगा ही मिलेगा, बट वो कोशिश करते हैं पर कुछ कर नहीं पाते हैं। तो वो रिसीवर्स तो होते हैं, बट उनका भाव होता है कि मुझे कुछ देना है, तो वो डेंजरस होंगे क्या? आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसे लोग डेंजरस नहीं होंगे कैलाश भाई। ऐसे लोग डेंजरस नहीं होंगे, बट वो सिर्फ प्योरली रिसीवर्स तो है। आई आल्सो सी दैट पीपल बिकम मेंबर्स बट नाइदर गिव नाइदर। श्रेया जी माइक पे बोलिए ना, मेरे पास क्या एक ही वो है, लैपटॉप है, मैं हैंडल कर रहा हूँ, बड़ी दिक्कत जा रही है। माइक अनम्यूट करके बोलेंगे तो। Yeah, Kailash. I feel that there are a lot of members that I observe in across the world who neither give nor take, and they are very silent members also. And then in turn they block the category. तो वो भी एक तरह के मेंबर्स मुझे ऑब्जर्व श्रेया एक बोल रही है कि एक इंट्रोवर्ट टाइप के लोग हैं, ना लेते हैं ना देते हैं, अपनी दुनिया में होते हैं। श्रेया मतलब वो ह्यूमंस नहीं होते हैं, मतलब गलती से भगवान से मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भेजे जाते हैं इस दुनिया में। वो बिजनेस प्रोफेशनल नहीं है, वो बिजनेस प्रोफेशनल नहीं कहला सकते हैं। देखिए, अगर हम दुनिया को डिवाइड करें ना, तो मतलब कैटेगराइज करें बिजनेस के एंगल से, तो मैं मतलब जब संघ में जाता हूँ तो तीन तरह के लोग, तीन कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ लोगों को। एक लोग होते हैं जो नौकरियां देते हैं, नौकरियां क्रिएट करते हैं। एक लोग होते हैं जो जॉब ढूंढते हैं और जिंदगी भर जॉब करते रहते हैं, या उनके मन में भाव होता है कि किसी समय जॉब छोड़ के मुझे बिजनेस करना है। और तीसरे होते हैं सन्यासी तरह के लोग होते हैं, मतलब सन्यास ले लेते हैं, विवाह नहीं करते हैं, या दुनियादारी से दूर रहते हैं, गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यास रहते हैं। अब वो आपके वाले प्रश्न में जाएंगे ना, तो वो थोड़ा सा उस तरह भी जाता है कि क्या वो सन्यासी तो नहीं है। तो तो वो बहुत ही गहरा विषय है, उसको हम छोड़ते हैं, वापस संपर्क पे आते हैं। तो हम एक विशेष तौर के मेंबर्स के बारे में अभी प्रश्न पूछ रहे थे कि उनका भाव अच्छा है, वो कुछ करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, बट एट द एंड ऑफ डे वो रिसीवर्स बन के रह जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते हैं।
तो वो लोग ऐसा क्या है संपर्क में कर सकते हैं जिससे लगे कि उन्होंने मतलब जो ऋण है, जो ऑब्लिगेशन उनके ऊपर हुआ, उनके ऊपर आया और वो उतार दिया, ऐसी कौन सी चीजें हैं वो जो करेंगे तो उनका थोड़ा सा ऋण उतर जाएगा? कोई कुछ कहना चाहेगा इसमें? मैं कहना चाहूंगी कैला जी इसमें वो संपर्क के जितने भी मैनेजमेंट है उसमें वो हेल्प कर सकते हैं उनको। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, तालियां बजाएंगे। देखिए, संपर्क में अगर आप किसी दूसरे मेंबर को नहीं दे पा रहे हैं तो आप अगर संपर्क एनजीओ में भी अगर एज अ वॉलेंटियरली कुछ टाइम देते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा मैं कुछ काम कर लूंगा संपर्क के लिए, तो इनडायरेक्टली आप संपर्क सारे मेंबर्स को कुछ ना कुछ दे रहे हो, क्योंकि हमारा ये नॉन प्रॉफिट प्लेटफॉर्म है। तो आप वॉलेंटियरली मतलब टाइम देके अपना ऋण उतार सकते हो। और क्या तरीका है, कोई सोचेगा इसके अलावा? सर और कुछ नहीं तो क्रिकेट में पार्ट लेके अपन अभी खेल सकते हैं सर, यू नो। नहीं, ये भी वॉलेंटियर वाला ही हो गया जो गार्गी ने कहा, इनडायरेक्टली। अच्छा, खेलना भी हम समय दे रहे हैं, कहीं पे शक्ल दिखा दी तो भी हमने टाइम दिया। कैलाश भाई, मुझे लगता है 1-to-1 ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, भले वो बिजनेस ले या ना दे। यस 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 यस, ये आपकी बात सही है, ये मतलब बहुत सही है। बिजनेस मिले या ना मिले, या बिजनेस रिसीवर्स, अपन अभी रिसीवर्स पे फोकस कर रहे हैं कि वो रिसीवर है और उसको बिजनेस मिल रहा है बट वो दे नहीं पा रहा है, तो वो 1-to-1 करता जाए तो शायद कहीं ना कहीं कुछ कर ले। और सोचिए, अपन वो चीज बोलते हैं, बताते हैं मेंबर्स को, बट वो दे सकता है, मतलब वो ऋण उतार सकता है, उसका एक तरीका है उसके पास। अगर कोई कुछ सोच नहीं पा रहा है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सर आगे बढ़ो, एक बात सस्पेंस कहूं? मत रखो, ऑफिस जाना है। हेलो, ट्राई करते हैं। और कोई हेलो। कुछ कहना चाहेगा? यस यस यस। हाँ सर, एक्चुअली सही बात बताऊं क्या कि अभी अपना संपर्क रचना का एक एग्जीबिशन हुआ था, राइट? यस, तो वहाँ पे एक ऐसे पर्सन है वो उनको वो एग्जीबिशन से 80 लाख रुपीस का बिजनेस मिला है, लेकिन वो शायद उन्होंने ना अपने संपर्क इसमें मीटिंग में शेयर किया नहीं होगा। वो मैं आपको नाम बता दूंगी बाद में, क्योंकि ऐसे ठीक। बहुत सारे लोग हैं ना, बिजनेस लेते हैं लेकिन बताते नहीं है ऐसा। तो 80 लाख रुपीस का उनको उनको बिजनेस मिला। डर लगता होगा कि भैया संपर्क एनजीओ वाले हैं, संस्था वाले हैं, घर आके बैठ जाएंगे, भैया 18 लाख में तूने 2-4 लाख कमा लिए होंगे, कम से कम 10-15 हजार रुपए का कोई अच्छा चंदा नहीं तो दे दे सर, सब। हाँ, अब बोलिए विनीत जी। 80 लाख रुपीस का बिजनेस मिला उनका। 80 80 लाख रुपीस का उनको बिजनेस मिला है संपर्क रचना। बाप रे। श्रेया, चलो कल ही कार निकालते हैं, उससे चंदा लेके आते हैं। हाँ नहीं, आपका नाम डिस्क्लोज करो तो जल्दी से हमको अलग से। हाँ, मैं देती हूँ आपको पर्सनल उनका नाम देती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे एक क्लाइंट है, मुझे भी वहाँ से एक क्लाइंट मिले। उन्होंने हम लोगों ने उनको प्रोडक्ट डिलीवर किया, तो उन्होंने मुझे वो बात बताई कि मैंने इनको 80 लाख रुपीस का बिजनेस दिया करके। मैं ये महाराणा की एलटी को बताना चाहूंगा। अभी रिसेंट में जो कल्याणी ने हर्षा डामले को जो थैंक यू नोट दिया 75 लाख का, उससे बड़ा थैंक यू नोट है यहाँ पे, तो बिल्कुल हमको जानकारी मिलनी चाहिए। थैंक यू विनी मैडम। अब ये एक नया प्रॉब्लम मैडम ने बताया कि मतलब बिजनेस मिल रहा है लोगों को और वो बताते भी नहीं है, हमेशा दिखता है कि मैं गरीब हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो ये मतलब ये भी नई कैटेगरी है लोगों की। तो हम वापस आते हैं ट्रेनिंग पे। ये मतलब अपन ने एक तरीका देने का तरीका ये है कि आप मेंबर्स को बिजनेस दीजिए। दूसरा, गार्गी और प्रदीप जी ने उसी लाइन पे टच किया कि अगर संपर्क में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, संपर्क संस्था को टाइम देते हैं, तो भी ये एक प्रकार का देना है। इसके अलावा तीसरा मेथड मैं जोर तो दे रहा हूं पर कोई उस दिशा में सोच नहीं पा रहा है, तो हम उस लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। ये वही था जो मैंने पूछा सवाल। देखिए, आप संपर्क मेंबर हो या डायग्राम बना हुआ यू यानी आप, ठीक है, ये कोई दूसरा संपर्क मेंबर है, ठीक है, उसने आपको जैसे कुछ बिजनेस दिया तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है, आपको लगता है कि आई शुड गिव बैक। अगर मैं ट्रू मायने में सात्विक भाव रखता हूँ, मुझे कुछ देना है संस्था को या संपर्क मेंबर्स को, तो वो ऑब्लिगेशन उतारने के मल्टीपल तरीके, एक तरीका, 2 तरीके तो अभी हमने डिस्कस कर लिए। तीसरा ये इंटरेस्टिंग तरीका होता है, ये आप हैं, ठीक है, आपने थोड़ी सी कोशिश करके किसी बाहर के मेंबर को इनवाइट किया, ठीक है,
एज अ विजिटर, न्यू मेंबर, और वो विजिटर इवेंचुअली मेंबर बन जाता है। जब वो मेंबर बनता है तो अगर ये भी कई बार देखा है, वो नया डायरेक्टली आप मेंबर को बिजनेस दिला दिया, राइट। अगर ये नया मेंबर उस मेंबर को नहीं देता है और दूसरे मेंबर्स को भी देता है तो संस्था का फायदा होता है, तो उस हिसाब से भी आपने अपना ऋण चुका दिया। तो तीसरा ये तरीका है बहुत, जो हमें हेल्प करता है कि अगर संपर्क मेंबर्स जो उन्हें बिजनेस मिल रहा है वो विजिटर इनवाइट करते हैं और संपर्क ऑफिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमने ये विजिटर्स को बताया संपर्क के बारे में, आप उनको फॉलो कीजिए। और वो बाद में जब मेंबर बनता है और मेंबर बनने के बाद वो दूसरे मेंबर्स को जब बिजनेस देता है तो आपने संपर्क को ही बिजनेस दिया है, आपने उस मेंबर को भी बिजनेस दिया है इनडायरेक्टली जिसने आपको बिजनेस दिया है। ये एक तीसरा तरीका है और ये बहुत पावरफुल तरीका है एक्चुअली। एक ट्रांजेक्शन जब होता है, सिर्फ एक ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन जब आप एक मेंबर ऐड करते हो ना तो वो 25 ट्रांजेक्शन करता है अलग अलग मेंबर्स के साथ, तो दैट इज 25 टाइम्स मोर गिविंग देन वन ट्रांजेक्शन। ये श्रेया ने बिल्कुल सही कहा। श्रेया, आप अनम्यूट करके थोड़ा सा बोलना चाहेंगे इस बात पे? हाँ कैलाश, द थिंग इज दैट अगर हमें ऐसा लगता है कि विजिटर्स हम किसको बुलाएं, और सबसे बढ़िया रहेगा कि आपके खुद के क्लाइंट्स एक तो आपके बारे में टेस्टिमोनियल्स देंगे। फॉर एग्जांपल आज जैसे मृणाल ने प्रेजेंटेशन किया, अगर वो अपने वन ऑफ द क्लाइंट्स को भी बुलाती है अपने परिचय के समय पे, तो एक तो वो टेस्टिमोनियल बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और साथ में वो पर्टिकुलर विजिटर को हमारी संस्था के सारे मेंबर्स के बारे में एक साथ पता लगता है। So it's very important that try inviting your clients because they can be a very good business givers to all your fellow members. बिल्कुल, श्रेया ने बहुत ही अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। जब हमारा परिचय है या बिजनेस प्रेजेंटेशन है या एज अ सेलिब्रिटी मेंबर हमको इनवाइट किया जा रहा है, तो हम अपने दोस्त मित्रों, क्लाइंट, सप्लायर्स, वेंडर्स, इनको इनवाइट करने का प्रयास करें। मुझे याद है अभी रिसेंट में मैंने 2 मीटिंग नोटिस की थी। एक करुण सिंघानिया जी जो सेलिब्रिटी मेंबर बने थे, तो मैंने नोटिस किया उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उनके जितने भी डीलर हैं, इवन रायपुर और विदर्भ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, मतलब छत्तीसगढ़ और विदर्भ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां से लोगों ने आके, मतलब उनके डीलर्स थे, मीटिंग अटेंड की थी। और करुण ने मेरे को मतलब मैसेज भेज के रखा, कैलाश मैं आधे से ज्यादा लोगों को नाम से नहीं जानता हूँ, वो मेरे डीलर्स हैं और मेरे जो ऑफिस के लोग हैं वो उनसे इंटरेक्ट करते हैं। और उन्होंने सर्कुलेट किया था पूरा, अच्छा सा कॉलिंग करवाई थी अपने यहाँ से ऑफिस से। तो ये बहुत ही एक एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाता है कि मेंबर मतलब खुद अपनी संस्था के बारे में मार्केटिंग कर रहा है कि देखो हम इतनी अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं नागपुर में। और हमें भी बहुत खुशी हुई कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने मतलब करुण जी का प्रेजेंटेशन सुना जब वो उनको हमने एज अ सेलिब्रिटी मेंबर बुलाया था। दूसरा मैंने एक नोटिस किया था, अभी बिजनेस प्रेजेंटेशन था अपने भूषण कनाथे जी का, स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, स्टॉक्स के ट्रेनर है वो। तो उनके जो क्लाइंट्स हैं बैंगलोर, बॉम्बे, पुणे, गुजरात में हैं। तो वो जब भी भूषण जी ट्रेनिंग देते हैं या बिजनेस परिचय देते हैं, कुछ भी देते हैं, वो जब भी डायस पे आते हैं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग ज्वाइन करते हैं संपर्क का जो हमारा ये ऑनलाइन मीट है। तो मतलब वो देखने लायक होता है। और वो बैंगलोर, बॉम्बे, पुणे में लोगों को पता चलता है कि इतने बड़े शहर होने के बाद भी वहां पे ऐसी संस्थाएं नहीं है और नागपुर में ऐसी एक्टिविटी हो रही है, तो नागपुर का इंप्रेशन उन पे कैसा पड़ता होगा आप सोचिए। तो ये श्रेया ने बहुत ही अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। आप जब भी डायस पे आते हैं, स्टेज पे आते हैं, आप इनवाइट कीजिए जिनको भी आप जानते हैं। तो ये भी मतलब हमारे लिए एक बहुत बड़ा, संस्था के लिए और संस्था के सारे मेंबर्स के लिए बहुत बड़ा काम होता है। तो बेसिकली यही था, मैं इसको समराइज करूंगा। हाँ बोलिए। अनिरुद्ध बोल रहा हूँ। एक चीज और मैं आपको बता सकता हूँ। अनिरुद्ध जी सॉरी टू इंटरप्ट। अनिरुद्ध जी, हाँ जी बोलिए। इट्सी बिट्सी टिप्सी स्लॉट है, ऑलरेडी 5-7 मिनट का स्लॉट होता है। आई डोंट वांट टू बी वेरी बायस्ड, वी हैव टू रीच ऑफिस, सबको दिवाली का टाइम है। कैलाश भैया, आई रिक्वेस्ट आप वाइंड अप करेंगे प्लीज। यस। तो ये 3 मेथड है आपको देने के लिए, अगर आप कुछ दे नहीं पाते। एक तो बिजनेस देना है मेंबर्स को, दूसरा विजिटर्स को इनवाइट कीजिए, और वो जब मेंबर बनते हैं या एज अ सिर्फ विजिटर ही आते हैं तो वो भी संस्था को देना ही है। और आप संपर्क संस्था में वॉलेंटियरली कुछ समय दीजिए। अनिरुद्ध जी, मैं आपसे, जैसे एलटी ने कहा कि हम नहीं बात कर सकते, मैं आपसे पर्सनली फोन पे बात करूंगा और कुछ इंटरेस्टिंग रहा तो हम लोग मेंबर्स के साथ शेयर करेंगे।
ओवर टू यू प्रदीप जी। Anirudh ji, I am really sorry to interrupt, but I कोई don't want बात to be नहीं। biased. No, no, no. है ना? So because it's a 80 minutes slot, it already has to take 5-7 minutes.